गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसी 4th चैप्टर में आगे कुछ नया पढ़ते हैं। क्या है अपना रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल। इंग्लिश में क्या है? सॉल्यूशन एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे करते हैं, कैसे अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे इसके मान निकालते हैं या अपन पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। जनरली वो उसको अपन सीखेंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास में 2x + 4y = 10। मान लो एक एग्जाम्पल है आपके पास में, क्या है 2x + 4y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x + 6y = 12। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपने जैसे बहुत सारे तरीके तो सॉल्व करने के थे। वैसे मैं आपको 2 तरीके से भी बता सकती हूँ, 3 तरीके से बता सकती हूँ। आप जिससे बढ़िया लगे आपको उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैं सॉल्यूशन यहाँ से लेके चलती हूँ। क्या है अपनी पहली इक्वेशन? 2x + 4y = 10। ये इसको मैंने लेट माना 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी? एंड 3x + 6y = 12। ओके, देखो मैं इजी करूँगी, मैं अपने आप के लिए इजी करूँगी इसको। कैसे? 2 मैंने कॉमन लिया यहाँ से, x बच गया, डिवाइड करो 2 × 2 = 4 तो 2y = 10। x + 2y = 10/2 = 5। कोई दिक्कत नहीं, अपने पास इक्वेशन क्या आ गई? x + 2y = 5। ये अपनी इक्वेशन। एंड यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, x + 2y, 3 × 2 = 6 होता है, 12। x + 2y = 12/3, x + 2y = 4। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ से देखो अब सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपकी एक टेबल बनती है। टेबल चलो बाद में बनाएंगे अपन, पहले देख लो। x को मैंने माना x = 0, ठीक है। x = 0 रखा तो पहले आपके ये पॉइंट में आएगा तो मैं 0 नहीं लेके चलती, मैं अपने आप से लेके चलती हूँ। क्या लूँ? 1 रखती हूँ, ठीक है। यहाँ रखो तो जिसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। एक बार अपन ध्यान से लेके चलते हैं, ठीक है। x को मैंने 1 माना, कम से कम आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। x को मैंने 1 माना तो यहाँ जब रखेंगे x की जगह 1 आ गया, प्लस 2y = 5 या 5, 2y = 5 - 1 = 4, y = 4/2 = 2। अब अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी अपन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जब ये जो अपने ये ब्रैकेट्स में जो अपन 2 वैल्यूज़ लिखते हैं, पहले वैल्यू किसकी लिखते हैं? x की, उसके बाद y की। ये ऐसे होता है x, y = पॉइंट x की वैल्यू यहाँ कितनी आई है? 1। x जब 1 था तो y की वैल्यू कितनी आई? 2। ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब लेकिन दूसरा मानते हैं अपन, x = 2। x = 2 मानूंगी यहाँ पर तो 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 - 2 3, 3/2 पॉइंट में आएगा। तो अपन लेके चलते हैं 3। x को ऑड नंबर रखा, x को 3 रखा तो वैल्यूज पुट करो। 3 + 2y = 5, 2y = 5 - 3 = 2, y = 2/2 = 1। y की वैल्यू 1 आई कहाँ पर? जब x क्या था? 3, 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को अगर अपन यहाँ लेके चलें, 3 पॉइंट्स निकालने हैं अपने को। अब मैं क्या करती हूँ? y को मान लेती हूँ। अब चाहे y को मानो चाहे x को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट y = 0 माना, y = 0 रखा। अपने पास इक्वेशन क्या है? x + 2y = 5 है। यहाँ y को 0 रखेंगे तो x + 2 × 0 = 5, x = 5। यहाँ पॉइंट क्या आया? x, y में लिखेंगे तो x, y = x की वैल्यू कितनी है? 5 जब y 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक टेबल बनती है छोटी सी ऐसे, यहाँ x का मान या y का मान। x का मान सबसे पहले मैंने क्या माना था? 1,
तो मेरी y की वैल्यू कितनी आई थी 2। ठीक है, नेक्स्ट x का मान मैंने क्या रखा था 3, y की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 1। यहाँ मैंने y का मान रखा था तो y का मान मैंने 0 रखा था, x की वैल्यू कितनी आई 5। ये आपका सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट इक्वेशन का आपका। ठीक है, इसको नोट डाउन करें प्लीज। देखो ये अपना सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। अब लेके चलते हैं इस इक्वेशन को मैंने। ठीक है, क्या लिखा है 3x + 6y = 12। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। यहाँ देखो मैं 3 कॉमन लिया था उसके अंदर, x + 2y = 12, x + 2y = 12/3 = 4। इक्वेशन क्या आ गई थी x + 2y = 4। ये इक्वेशन आ गई थी, इसको मैंने b माना था। ये अपन पहले वैसे पढ़ चुके हैं पिछले वाले में। ठीक है, अभी अब देखो यहाँ पे जस्ट x + 2y = 4, वापस से लेट करेंगे, लेट x = अब यहाँ 0 करते हैं। मैं x = 0 रखा, माना x = 0, पुट करेंगे 0 + 2y = 4, y = 4/2, y = 2। आपकी वैल्यूज़ क्या आ गई x, y = x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 2। ठीक है, वापस से लेट x = 2, माना x = 2, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 उधर जाके माइनस और y की वैल्यू 1, तो 2 + 2y = 4, 2y = 4 - 2 = 2। वापस देखो y = 2/2 = 1। वैल्यूज़ क्या आई x, y = 2, 1। ओके, सिमिलरली y को 0 रख सकते हैं, लेट y = 0। ठीक है, माना y = 0, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा x + 2 × 0 = 4, x = 4। आपकी वैल्यूज़ क्या आई x, y = 4, 0, क्योंकि मैंने y को 0 माना था, y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। इसको भी सेम इसमें रखेंगे। देखो यहाँ रखते हैं, थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि अपन ग्राफ बनाए तो इजी रहेगा। ठीक है, अपना इसका सॉल्यूशन क्या आया, ये तो है अपने फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये अपना सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखो क्या आएगा x, y। मैंने जब x को 0 माना, y की वैल्यू कितनी आई 2। मैंने जब x को 2 माना, y की वैल्यू कितनी आई 1। मैंने जब y को 0 माना, x की वैल्यू कितनी आई 4। ये आपके 2 बन गए। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, इसको नोट डाउन करें आप। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आपके पास ऐसे ग्राफ बना हुआ होता है, आप ग्राफ डायरेक्ट खरीदते हैं, उसमें कैसे होता है वैसे अपन एक लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं, किसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन खींची, ये होती है y डैश, x डैश। ओके, ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, o से करते हैं। पहली चीज़ तो ये बेसिक आपको ये पता ऑलरेडी होना चाहिए कि ये जो दोनों होता है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो ये ऐसे होंगी, ऐसे जाएंगी, मतलब इसमें जाएंगी। ठीक है, ये x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ y पॉजिटिव है लेकिन x डैश नेगेटिव। ठीक है, तो इस जब खाने में आएंगे या इस क्वाड्रेंट में आएंगे या चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ x नेगेटिव होगा बट y पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ आएंगे तो x नेगेटिव है, y डैश भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यूज x और y की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और जब इसमें जाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। अपने पास यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो है नहीं, तो अपने को सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो इजीली एक आप इसमें ग्राफ बनाएं। पहले मैं फर्स्ट का लेके चलती हूँ। देखो मानो यहाँ पर मेरी हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी गई है 5 गई है, 1 2 3 4 5। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास डायरेक्टली वो क्वाड्रेंट्स बने होते हैं, क्वाड्रेंट्स बने होते हैं ऐसे ऐसे, इसमें 10 लाइन्स होती हैं ऐसे। ठीक है, 10 लाइन्स ऐसे होती हैं, 10 लाइन्स ऐसे होती हैं।
तो आपके जो पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे 2.5 है, 1.5 है, 0.5 है, यहाँ से पता चलता है हमने को कि कौन सा वैल्यू रखनी है। तो मेरे को फर्स्ट में मेरी x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की वैल्यू 1 है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y 1 2, तो मेरा पॉइंट कहाँ आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि सीधा ऊपर ही जा रहे हैं अपन, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, सेकेंड 3,1, x की वैल्यू 3 और 1, या देखो ये मैंने 1 माना y में, ये 2 माना, या 3 मान लो, ये 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ 1 है, ये 2 है। जब x का मान सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं, उसके बाद y को लेके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1,2, ये था अपना, तो x 1 है यहाँ पर, y2 कहाँ है, y2 यहाँ है, तो ये पॉइंट हो गया अपना पहला। दूसरा पॉइंट 3,1, 3 यहाँ है, ये रहा 3, 1 पे जाएंगे तो ये 1 पे पहुँच गए, 3,1। ठीक है, सिमिलरली 5,0, ये हो गया आपका 5,0। 5,0 आपको ध्यान रखना है, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y 0 कहाँ होता है, कहाँ होता है, y 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर, या ये वेयर y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑन x एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 5 है, x की वैल्यू 5 पे चलेंगे तो बिल्कुल एक्सिस पे, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू यहीं 0 होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट से अपन एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जब आप उस ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगी। ठीक है, इसको यहाँ लिखो फर्स्ट, क्यों, ये फर्स्ट इक्वेशन की आपने लाइन ड्रॉ की। अब इसके पॉइंट्स लिखो, यहाँ पे क्या है, 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले सेकंड के लिए। पहला पॉइंट 0,2, y 2 है लेकिन x क्या है, 0। अब अपने को पता होना चाहिए x कहाँ होता है, 0 कहाँ होता है। ठीक है, y अक्ष पर। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें 2 नोट्स याद होने चाहिए आपको कि x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है, और y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू देखें, x 0, y की वैल्यू 2, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड क्या है, 2,1, x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू 1। ठीक है, 2, 1 सही है, ये 2, 1, 2x y 1, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, x 4,0, ये आपका 4,0, क्योंकि y अपना 0 है तो y को 0 रखा तो x एक्सिस पे बनेगा 4,0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस से लाइन ड्रॉ करो, इनको इंटरसेक्ट करो तो ठीक है। ये आपके पॉइंट्स क्या क्या होगा इसको लिखो। यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट 0,2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन का लाइन ड्रॉ किया मैंने। ये ध्यान से देखें और समझें इसको, ठीक है। पहले x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की वैल्यू। x कहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और y कहाँ 0 होगा, x कहाँ 0 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, एक एग्जांपल और लेते हैं ग्राफ का, एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का।
तो कैसे लेते हैं, देखो क्वेश्चन क्या अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ओके, सॉल्यूशन देखो इसका। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेट लेके चलते हैं, मैं लेट y इज इक्वल्स टू, अब देखो y को अगर मैं 0 रखती हूँ तो 2 से डिवाइड करेंगे 13 को तो कुछ पॉइंट में आएगा, पॉइंट में नहीं लेके चलते अपन। y इज इक्वल्स टू मैं क्या रख दूँ, 1 रखूँ, उधर जाके 13 माइनस 3 10 बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। लेट y किया इज इक्वल्स टू 1, पुट करो 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 13, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। पहला पॉइंट क्या है अपने पास 5, 1 x, y। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस चले, लेट अब किसको रखें, 2 रखें तो क्या आएगा 3 2 6, या फिर -1 लेके चलते हैं। y इज इक्वल्स टू 1 रखा, y इज इक्वल्स -1 रखेंगे तो -3, उधर जाके 13 माइनस उधर जाके प्लस 13 प्लस 3 16, लेट y इज इक्वल्स टू -1 तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 13, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13, 2x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8। वैल्यूज़ क्या आई 8, -1। 2 पॉइंट्स हो गए। फिलहाल 2 पॉइंट्स बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ड्रॉ कर सकते हैं वैसे 2 पॉइंट्स से। नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन के अपन ने 2 सॉल्यूशन निकाले, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो x, y। ये क्या बनेगा 5, 1 8, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लेके चलो, क्या है 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, x को 0 पुट करो, लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -2, 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल्स टू -2। पॉइंट क्या हो गया अपने पास, x को मैंने क्या रखा 0, y की वैल्यू -2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। इसको क्या ले 2 2 ज़ा 4 कर दूं मैं इसको, लेट y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या है पुट करो 5x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, बट उधर जाके इधर देखो, सॉरी इधर देखो, ये 2 -2 इंटू 2 4, उधर जाके 8, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसको रखते हैं 3, 2 की जगह क्या रखें 3। ठीक है, तो यहाँ रखा मैंने 3। ठीक है, अब वापस देखो 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4, 5x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी 2, 3। ठीक है, इसका कैसा बनेगा x y, पहला पॉइंट क्या है 0, -2, सेकेंड पॉइंट 2, 3। यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू उसको ज़्यादा नहीं है, इसको लेके चलते हैं ऐसे। ये आपका x एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन। ठीक है, पहले फर्स्ट क्या पॉइंट्स आए थे, अब यहाँ x के वैल्यू 5 और 8 है हाईएस्ट, तो मुझे ये थोड़ा एक्सिस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये लो, पहले मान लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट 5 जब x है तो y क्या है 1, यहाँ पे भी ड्रॉ करो 1 2 3। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3,
y की वैल्यूज़ -1, -2, -3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में 5 जब x जब 5 है y कितना है 1, x जब 5 है तो y कितना है 1, ये 0.5 y 1, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड 8, -1, 8, -1, x तो 8 है, y नेगेटिव है, y नेगेटिव तो नीचे आना पड़ेगा। 8, -1 कुछ यहाँ, ठीक है। ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी आपकी, देखें ध्यान से। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। क्या क्या पॉइंट्स हैं ये, 5, 1, 8, -1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, या मैंने 1 लिख दिया, ये पॉइंट्स आ गए आपके। देखो इधर नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या हैं, x जब 0 है y की वैल्यू कितनी है -2, x 0 कहाँ होता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x 0 है -2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है x2, y कितना है 3, ये आपका पॉइंट x2 y3, ठीक है। इसको ड्रॉ करो लाइन को। ये आपकी लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन की लाइन, ये पॉइंट क्या आपके पास में 2, 3 एंड ये 0, -2, ये आपका ग्राफ बनेगा। ये इस ग्राफ में आपका मतलब इन दोनों लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इसको देखें, यहाँ देखें, यहाँ आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। अब उस पॉइंट्स को निकालने के लिए ऐसे आपके अभी तक कोई मेथड नहीं है, जब मेथड्स आएंगे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे शायद आपने निकाले होंगे वो, मतलब वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल्स करके आप बिल्कुल वैल्यूज़ निकाल सकते, दोनों को इक्वेट करके, ठीक है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बोथ लाइन्स intersect each other at one point only, ठीक है। सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसके लिए आपके पास एक चीज़ और है, आप कोई भी जैसे यहाँ नोट बना के लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको बात बता दूँ दोबारा, यहाँ नोट बना के लिखें कि जहाँ पर कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती होती हैं। संपाती कैसी होती हैं? कोई भी दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती होती हैं उन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण क्या होंगी, संगत होंगी, रैखिक समीकरण संगत होंगी। ये ध्यान से देखना आपको। अब देखो यहाँ अपन ने पढ़ लिया कि यहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, या कोई भी लाइंस जो इनके सॉल्यूशंस निकलते हैं वो होती कंसिस्टेंट, ठीक है। और ऐसी लाइंस जो अपन ने इसके पहले एग्जांपल किया था, आपको याद हो तो, उसमें दो लाइंस ऐसे ड्रॉ हुई थी
कैसी हुई थी, रेल की पटरी की तरह ऐसी हुई थी ड्रॉ, या ऐसी बनी थी, ऐसे सॉल्यूशंस आए थे जिनकी बीच में कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं था या जिनका कोई भी एक कॉमन हल नहीं था, ठीक है। एक ही मतलब जो जिसके दोनों पॉइंट्स कॉमन हो, मतलब दोनों एक ही लाइन से या एक ही पॉइंट, सॉरी दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से गुजर नहीं रहे थे, तो ऐसी जो लाइंस होती वो इनकंसिस्टेंट होती है। पहली चीज़ तो ये इनकंसिस्टेंट, ठीक है, या फिर असंगत। जो लाइंस जिनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है वो लाइंस होती है असंगत, ठीक है। जिनके पास कॉमन पॉइंट होता है वो संगत होती है, ठीक है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कि भाई अब अपन इस इक्वेशन को देख के तो बता नहीं सकते, डायरेक्ट तो देख के नहीं बता सकते, ग्राफ से भी नहीं बता सकते। मान लो जो पहले अपने पास ऐसी इक्वेशन, ऐसी जो लाइंस आई थी, मान लो जैसे ऐसी लाइंस आ गई अपने पास, यहाँ तक आ रही है। अब मुझे पता नहीं आगे जाके कट इंटरसेक्ट करेगी भी कि नहीं करेगी, उसके लिए अपने पास डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसके थ्रू अपन पढ़ेंगे कि भाई a1/a2 अगर इज इक्वल्स टू b1/b2 हो, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो, तो क्या मेथड होगा या कैसे आपके सॉल्यूशंस निकलेंगे, वो अपन अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।